उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। क्रय विक्रय इसका मतलब है खरीदना और बेचना। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उनके अनुसार मूल्य मिल जाता। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यज्ञ यानी वो कर्म छोटा है या बड़ा है, उसे देखकर उसके अनुसार उसकी कीमत यहाँ पर तय की जाती थी। अगर छोटा यज्ञ है तो कम कीमत और बड़ा यज्ञ है तो बड़ी कीमत। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। अभी धनी सेठ तो मुसीबत में थे, इसीलिए देखो उनकी पत्नी जो है उसने कहा कि आपको अगर पैसों की जरूरत है तो आप एक काम करो, आपका एक यज्ञ ही बेच डालो। यज्ञ बेचना उन दिनों आसान बात थी, क्योंकि जो यज्ञ खरीदने वाला है और जो यज्ञ बेचने वाला है दोनों भगवान के सामने खड़े रहते और मन ही मन यह यज्ञ बेचने वाला कहता कि हे प्रभु, मैं अपना यज्ञ इस इंसान को बेच रहा हूँ और इसकी कीमत मुझे मिल गई है। तो जब दोनों स्वर्ग में या नरक में जहाँ पर भी हम पहुँचेंगे उस वक्त आप क्या करो कि मैंने जो पुण्य का कर्म किया है उसका फल इस इंसान को मिले। इस तरह से वह मन ही मन प्रार्थना कर लेता था, यानी अपने पुण्य कर्म को वह दूसरे को बेच डालता था। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए वे तैयार हो गए। जब उन्होंने सुना कि उनकी पत्नी जो है वह कह रही है कि एक यज्ञ ही बेच डालो, तब उन्हें मन ही मन बड़ा ही दुख हुआ, लेकिन वे तैयार हो गए। फिर भी सेठ के यहाँ 10 से 12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था। नगर यानी एक गांव था, शहर था, गांव था छोटा सा, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यहाँ पर हमने देखा है कि ये जो पात्र है वह है धन्ना सेठ। ये धन्ना सेठ जो है ये कुंदनपुर में रहते थे। धनी सेठ के गांव से 10-12 की कोस की दूरी पर यह गांव था, जिसमें ये धन्ना सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है जिससे वह तीनों लोगों की बातें जान लेती है। अफवाह थी यह, लेकिन पता नहीं वह अफवाह ऐसी थी कि उनकी जो पत्नी है, धन्ना सेठ की पत्नी, वर्तमान काल में क्या हो रहा है, भूतकाल में उस इंसान के जीवन में क्या हुआ और भविष्य काल में क्या होने वाला है, इसकी जानकारी उसे मन ही मन प्राप्त हो जाती थी। जिस तरह से भगवान अंतर्यामी होते हैं वैसे कहा जाता था कि धन्ना सेठ की पत्नी जो है वह अंतर्यामी है और वह तीनों लोगों की बातें जान लेती है। धन की उनके पास कोई कमी न थी। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथों एक यज्ञ बेचने का विचार किया। विपदग्रस्त सेठ, यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ में आप देख सकते हैं। यहाँ पर विपदग्रस्त का मतलब है विपत्ति में फंसा हुआ इंसान। तो सेठ यहाँ पर विपत्ति में फंसे हुए थे, मुसीबत में फंसे हुए थे, इसीलिए उन्होंने एक यज्ञ धन्ना सेठ के हाथों बेचने का विचार किया। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई। उनके घर में रोटियां बनाने के लिए आटा तक उस दिन नहीं था। रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। उसने रास्ते में सेठ को खाने के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बनाई और पोटली में बांधकर उसे दे दी। पोटली का मतलब आप जानते हैं, पोटली यानी एक कपड़ा जो व्हाइट कलर का रहेगा या अन्य रंग का रहेगा, जिसे हम गट्ठर कहते हैं। उसमें उस कपड़े में 4 रोटियां रखी और उसका गट्ठर बांधा और सेठ को दे दिया, उसे यहाँ पर पोटली कहा गया है। साथ में उस पोटली में और क्या था देखिए। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए, और कुछ सामान उस पोटली में था उसे लेकर सेठ अब कुंदनपुर चल दिए। तड़के उठे यानी बहुत ही जल्दी उठे। गर्मी के दिन थे, आज जैसी गर्मी है वैसे उन दिनों भी गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक उतना रास्ता मैं पार कर लूं। यहाँ पर उन्होंने सोचा कि
जब तक सूर्य यहाँ पर निकलेगा तब तक हमें रास्ता पार करना होगा।